च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अपना सच्च में सिज्जा मृत्युम भूएसु कप्पय। शास्त्र में बहुत सी बातें हमें मिलती हैं और यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास यानी भारत में कितने अच्छे ग्रंथ हैं। संस्कृत भाषा में कितना प्राचीन साहित्य है। इधर प्राकृत अर्धमागधी भाषा में कितना साहित्य है। पाली हो और भी भाषाओं में अच्छी अच्छी वाणियाँ हमें मिलती हैं। ये अच्छी वाणियाँ भी अपने आप में रत्न होती हैं। संस्कृत का एक श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कि धरती पर 3 रत्न है। जलम पानी एक रत्न है और अन्नम अन्न अनाज भी रत्न है। तीसरा रत्न बताया सुभाषितम। सुभाषित ये शास्त्रों की अच्छी वाणियाँ है और भी अच्छे सूक्त हैं, अच्छा भाषित है, अच्छी वाणी है, वह भी एक रत्न होता है। ये पाषाण के टुकड़ों को रत्न कहा गया। हालांकि कवि ने तो कहा मूढ़ई कि मूढ़ लोग हैं तो पाषाण खंडों को रत्न कहते हैं। मैं ऐसा मूढ़ तो नहीं कहना चाहता, वो भी एक अपेक्षा है। वो भी संसार के दुनिया के भौतिक जगत के रत्न हो सकते हैं। तो मूढ़ मैं अपनी ओर से नहीं कहना चाहता, पर जल और अन्न रत्न हैं। ये भी कुछ भौतिक हैं। आध्यात्मिक रत्न सुभाषित कल्याणी वाणी वो बन सकती है। तो शास्त्रों की ये वाणियाँ हैं जिनसे हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। और फिर गुरु मिल जाएं, क्योंकि शास्त्रों की कई बातें अपने आप समझ में नहीं भी आए, तो कोई पढ़ाने वाला बताने वाला गुरु मिल जाए और वह कि शास्त्र की यह वाणी इस अपेक्षा से है, तो इसका यह अर्थ है, यह सम्यक ज्ञान देने वाले सद्गुरु मिल जाते हैं और शास्त्रों की वाणियाँ पास में हैं, तो एक सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। भारत का भले भाग्य मान लें कि इस धरती पर कितने संत हुए हैं और आज भी संत लोग भारत की भूमि पर हैं। तो संतों की संगत, संतों की वाणी, ज्ञानी संतों के उपदेश सुनने को मिले तो समय भी सार्थक हो सकता है और जीवन की दिशा भी अच्छी मिल सकती है। और ये भारत में कितने ग्रंथ हैं, संत भी हैं और ग्रंथ भी हैं। बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ हमें लाइब्रेरीज में प्राप्त हो सकते हैं। तो यह एक वाणी है शास्त्र की, अपना सच्च में सिज्जा मृत्युम भूएसु कप्पय। कि स्वयं सत्य खोजो कि सच्चाई क्या है। आदमी अन्वेषण करने का प्रयास करे, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, राइट नॉलेज प्राप्त करने का प्रयास करे। वैज्ञानिक जगत में खोज होती है, अन्वेषण होता है कि
खोजते जाओ, खोजते खोजते जो सच्चाई मिले, जो प्रमाण सहित हो, स्पष्ट हो, प्रत्यक्ष हो, उस सच्चाई को हम तथ्य के रूप में स्वीकार करें। अध्यात्म के जगत में भी साधना के द्वारा सच्चाई का शोध और सच्चाई की प्राप्ति हो सकती है। अध्यात्म जगत में अतीन्द्रिय ज्ञान की बात है। एक ज्ञान हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं। देखा, देखने से ज्ञान हुआ, कानों से सुना, सुनकर के ज्ञान किया, किताब को पढ़ा तो आँखों का भी उपयोग किया, हमें कुछ ज्ञान हो गया। एक ज्ञान है इंद्रियों की सहायता से प्राप्त होने वाला। इस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा गया है कि ये इंद्रियों की सहायता लेनी पड़े जिस ज्ञान की प्राप्ति में, वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। एक अपेक्षा से परोक्ष ज्ञान है और यूँ आँखों के सामने है, इसलिए व्यावहारिक रूप में प्रत्यक्ष भी कहा गया है। दूसरा जो मूल प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसमें इंद्रियों की सहायता की जरूरत नहीं होती। आँखों से देखने की अपेक्षा नहीं, कानों से बिना सुने भीतर की साधना से भीतर से ज्ञान प्रकट होता है। जिसे जैन वाङ्मय में केवल ज्ञान भी कहा गया है, तो सबसे बड़ा परम ज्ञान है। और यों मन प्रयोग ज्ञान, अवधि ज्ञान भी हैं, वो थोड़े छोटे ज्ञान हैं अतीन्द्रिय पर थोड़े छोटे। केवल ज्ञान है वो परम ज्ञान है, और केवल ज्ञान होने के बाद कोई अज्ञान बचता ही नहीं। संपूर्ण ज्ञान दुनिया में कहाँ क्या है, सारा ज्ञान उसको भीतर से हो जाता है। जैसे एक कुंड का पानी है, दूसरा कुएं का पानी है। परोक्ष ज्ञान कुंड के पानी के समान है, प्रत्यक्ष ज्ञान कुएं के पानी के समान है। अब कुंड में जितना पानी नाले से वर्षा आदि में कुंड में चला गया, वो संरक्षित हो गया। अब लगभग उतना पानी हम आदमी निकाल करके काम ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। जितना कुंड में डला या डाला गया उतना ही पानी निकाला जा सकता है। एक सीमा हो गई, जितना डाला डला उतना लगभग निकाल सकते हैं। अब कुएं का पानी है, वो डालने की जरूरत नहीं, भीतर से प्रकट होने वाला, भीतर से आने वाला पानी है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान है, वह भीतर से आने वाला है। और वो ऐसे मानो किताबी ज्ञान नहीं, भीतर से उठा हुआ आत्मसमुत्थ ज्ञान है। और जो हम बाहर से पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान अर्जित करते हैं, वो कुंड के पानी के समान ज्ञान होता है। ज्ञान का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ज्ञान एक पवित्र तत्व है, और ज्ञान के साथ आदमी आचरण को भी अच्छा बनाए। हमारा धर्म संघ का मर्यादा महोत्सव का त्रिदिवसीय समारोह है, बसंत पंचमी यानी कल से शुरू होने वाला है। और हमारे धर्म संघ में यह मर्यादाओं का महोत्सव, वर्ष में एक बार यह महोत्सव तिथि फिक्स है, माघ शुक्ला सप्तमी। और उसके पूर्ववर्ती 2 दिन यों छठ पंचमी जैसा भी हो जाता है। मूल दिन माघ शुक्ला सप्तमी है। और कहा गया कि हमारे प्रथम गुरुदेव ने माघ शुक्ला सप्तमी को एक विधान लिखा था, तो वो एक निमित्त है इस मर्यादा महोत्सव का। हमारे चौथे आचार्य श्री हुए श्रीमद् जयाचार्य, उन्होंने यह मर्यादा महोत्सव
करना शुरू किया था। तो मर्यादा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। अनुशासन में आदमी रहे, अपनी मर्यादा में रहे। अब मर्यादा भले लोकतांत्रिक प्रणाली है, भले कोई राजतांत्रिक प्रणाली हो, मेरा मानना अनुशासन दोनों जगह आवश्यक है। राजतंत्रीय प्रणाली हो तो वहाँ भी अनुशासन है, तो लोकतांत्रिक प्रणाली से संचालित राष्ट्र में भी मर्यादा अनुशासन जरूरी है, उसके बिना अव्यवस्था है। आज भारत का संविधान है, अब संविधान के अनुसार राष्ट्र चल रहा है तो कितनी सुव्यवस्थित स्थिति है। और विधान की धज्जियाँ उन्हें पालन न हो तो कठिनाई हो सकती है। यह सुंदर सूक्त है, विदाउट ड्यूटी एंड डिसिप्लिन द डिटी ऑफ डेमोक्रेसी शैल बी डूम्ड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, कि कर्तव्य और अनुशासन के बिना यह लोकतंत्र का देवता मृत्यु और विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो हर नागरिक के लिए कि अपने सीमा में रहो, अपने प्रोटोकॉल के अंतर्गत रहो। प्रोटोकॉल से काम होता है तो बढ़िया हो सकता है। अब प्रोटोकॉल ही मान लें, आज सरसंघ चालक महोदय का समागमन हुआ, ये मंचासीन है, आम जनता नीचे, ये प्रोटोकॉल मर्यादा, ये भी कौन कहाँ बैठे ये भी मर्यादा होती है। अब कोई यह सोचे कि भी मैं तो अनुशासन नहीं मानता, नहीं मानते तो कठिनाई हो सकती है। वो एक छोटी सी बात है कि रोड पर एक वो कार वाहन आ रहे थे, एक युवक गांव का रोड के बीच में आकर सो गया, एकदम बीच में सो गया। तो कोई कार आई तो ड्राइवर भला आदमी था, वो कार को रोक करके नीचे उतरा, बोला भैया तुम ये रास्ता छोड़ो, एक तरफ हो जाओ, ये वाहनों के आने का रास्ता है, तो यह बीच में सोना ठीक नहीं, फुटपाथ पर भले फिर भी सो जाओ, रोड पर नहीं सोना। तो थोड़ा वो युवक, कोई क्या उसकी मानसिकता थी, वो बोला तुम कौन हो मुझे टोकने वाले, कहने वाले, मैं आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, मैं आज़ाद हूँ, चाहूँ वैसे करूँगा, तुम कौन हो मुझे रोकने टोकने वाले। तब ड्राइवर ने सोचा यह ऐसे मानने वाला नहीं है, प्रेम से यानी अच्छी तरह सद्भावना से कह दिया भैया उठ जाओ, और भी वाहन आएंगे, यह कार तो आ ही रही है, पर मानता नहीं है। अब अहिंसा धर्म बहुत यूँ बढ़िया है, पर कहीं कहीं वो थोड़ी कड़ाई भी करनी आवश्यक हो जाती है। नगर में शांति के लिए, अब पुलिस है तो नगर में शांति के लिए कभी लाठी भी उनको उठानी पड़े, कि कुछ मान लो व्यक्ति हैं वे नगर में अशांति कर रहे हैं, तो बढ़िया तो शांति से समझाएं, मान लें, बहुत बढ़िया तो यही है, पर वे मानते नहीं है, जनता को परेशान कर रहे हैं। अब वहाँ पुलिस को लाठी दिखानी पड़े तो वो मजबूरी में थोड़ा करना पड़ता है, ऐसा मान लें। वहाँ भी साध्य है वो शांति है, साध्य हिंसा नहीं, साध्य अशांति नहीं है, साध्य शांति है। उस साध्य को पाने के लिए पहला तो प्रयोग है भी समझाओ शांति से, वो गड़बड़ न करें। एक बार कह दिया, दो बार कह दिया, फिर मानते ही नहीं हैं, तो उस शांति के साध्य के लिए भी थोड़ी लाठी दिखानी पड़ सकती है, डंडा दिखाना पड़े, थोड़ी कड़ाई करनी पड़े, ताकि वो आम जनता की शांति में विघ्न पैदा न हो। तो कहीं कहीं शांति के लिए भी कड़ाई का उपयोग करना पड़ सकता। अब देश पर कोई हमला करने की बात आई, अब पहली बात तो मेरा यही मानना है, मैं तो खैर साधु हूँ, तो साधु की तो एक अहिंसा महाव्रत की बात है कि अहिंसा की नीति रहे। मैं राजनीति की दृष्टि से भी विचार करूं
कि देश की नीति में अहिंसा रहे, अहिंसा की पॉलिसी रहे कि भी चला करके हम किसी पर आक्रमण नहीं करें, किसी भी देश पर हमारा देश चलाकर आक्रमण नहीं करे। यह मूल नीति यह रहे कि हम अहिंसा में विश्वास करें कि सबके साथ मैत्री रहे, पड़ोसी देशों के साथ मैत्री रहे, हम हिंसा में जाएं ही क्यों। तो यह मूल नीति तो यही रहनी चाहिए। परंतु कभी लगे कि देश की सुरक्षा में खतरा आ रहा है, देश की जनता की शांति में खतरा आ रहा है, तो प्रयास तो यह करें भाई कोई कुछ नहीं करना पड़े, शांति से काम हो जाए, समझौता वार्ता से काम हो जाए। पर सारे प्रयास फेल हो जाते हैं तो फिर देश की सेना को शस्त्र भी हाथ में लेने पड़ सकते, क्योंकि भी कि देश के नागरिकों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वो शांति से हो तो हिंसा को हाथ में लेना ही नहीं, तो मजबूरी है वो हो नहीं रहा है, फिर कभी सेना को शस्त्र हाथ में लेने पड़े, कुछ करना पड़े, तो उसे मजबूरी में किया जाने वाला काम माने मूल बात तो अहिंसा है, मूल बात तो मैत्री है। इसलिए यह अहिंसा हिंसा के कई तरह के विकल्प या कई तरह के पॉइंट हैं कि मूल तो अहिंसा है, परंतु अब खाना पीना करें वहाँ भी थोड़ी हिंसा, खेती बाड़ी करो वहाँ भी हिंसा हो जाए, वो हमारी मजबूरी की कह दें एक अशक्य है उसको टालना, ऐसा मान लें। तो वो हिंसा, वो आरंभजा हिंसा। और कभी देश की रक्षा के लिए हम साधुओं को तो मैं कहूँगा वीर, तुम्हें तो कोई कुछ भी कर दे, तुम्हें तो सहन करना, हमारा धर्म तो सहन करना है। संतों से तो मैं ये भी, कोई रोड पर कोई टक्कर भी लगा दे, कोई स्कूटर कोई कुछ टक्कर भी लगा दे, तो भी पुलिस में नहीं जाना, कोर्ट में नहीं जाना, अपने सहन करो। साधु का धर्म है अहिंसा, सहन करना। कोई कुछ भी लगा दे कर दे, तुम्हारे थप्पड़ के भी कोई मार दे, डंडे की भी मार दे, तो साधु का धर्म में क्षमा रखो, वापिस कोई प्रतिक्रिया मत करो, समता से सहन करो। न पुलिस में कोई बयान देना, न कोर्ट में जाना, समता शांति रखो, यह साधु का धर्म है। पर सब तो साधु नहीं है ना, सब तो और गृहस्थ भी हैं। तो वहाँ देश की रक्षा के लिए वो मजबूरी में कुछ करना पड़े, तो वहाँ भी यह देखें अनावश्यक हिंसा न हो जाए, अनावश्यक कोई आदमी न मर जाए हमारे प्रयास से, हमारे कार्य से। तो जितना हो सके अहिंसा के प्रति हमारी जागरूकता रहे, और बिना मतलब तो किसी को तकलीफ देनी ही नहीं। इंसान कोई नहीं, पशु भी कोई बैठा है उसको भी तकलीफ, पक्षी को भी तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। कभी पक्षी भी 50-60 बैठे हैं, कबूतर बैठे हैं, चुगा खा रहे हैं, तो उनके पास में मत जाओ, पास में जाने से वो उड़ेंगे, उनको तकलीफ पड़ेगी। हो तो दूसरे रास्ते से हम आगे बढ़ें, ताकि पक्षियों को भी बिना मतलब हमारे कारण से कष्ट नहीं पड़ना चाहिए, कुत्ते को भी बिना मतलब तकलीफ नहीं पड़े। यह सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के प्रति अहिंसा की भावना रहनी चाहिए। तो मर्यादा, वो आदमी रोड के बीच में जो सोया हुआ था, तो वो कार का ड्राइवर बोला भैया उठ जाओ, हाथ जोड़े, भैया उठ जाओ, भैया तुम्हें हाथ जोड़ कर कहता हूँ उठ जाओ ताकि वाहन आ सके। वो एक ही बात, मैं आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, मुझे करने वाला कौन है। तब ड्राइवर ने सोचा अब थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा, अहिंसा को तो काम में ले लिया, सफलता नहीं मिली है। तब ड्राइवर बोला अब भैया सुन लो मेरी बात, तुम आज़ाद भारत के नागरिक हो तो मैं भी आज़ाद भारत का ही नागरिक हूँ, मेरी कार अब तुम्हारे ऊपर से निकलेगी, ये तुम देख लेना, मैं आज़ाद भारत का मैं भी नागरिक हूँ। यह कहा तब वो युवक उठ करके एक तरफ हो गया। तो कहीं कहीं अच्छाई के लिए, शांति के लिए थोड़ी कड़ाई भी काम में लेनी पड़ सकती है। हम संतों को बता रहे थे हमारी संत सभा में, मैंने कहा भाई कि देखो साधु हैं हम लोग, तो मान लो कोई कभी कड़ा भी किसी को कहना पड़े, एक बड़ा साधु छोटे साधु को थोड़ा डांट भी दे, यानी हमें सहन करना चाहिए।
परंतु ऐसा नहीं कभी कोई थप्पड़ लगा दे कोई साधु किसी के, ये बिल्कुल हमारे लिए अकरणीय है। तो वाणी से भले कुछ कड़ा कह दो, पर एक साधु दूसरे साधु के हाथ उठा ले तो हमारे अहिंसा धर्म के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। तो यह जो शास्त्र की वाणी है कि सत्य का स्वयं अन्वेषण करो, स्वयं सत्य को खोजो और सब प्राणियों के साथ मैत्री का, अहिंसा का प्रयोग करो, तो ये हमारी कल्याणी वाणी जो है आगमों की, शास्त्रों की, उस पर चिंतन करें, स्वाध्याय करें। अभी हमारा चूंकि मर्यादा महोत्सव है और आगे लाडनू में बड़ा लंबा योगक्षेम, हमारे इतने साध्वियाँ समणियाँ साधु लोग भी काफ़ी, हालांकि अभी और आगे इकट्ठा हुए हैं। यह मर्यादा महोत्सव का समय है, इसमें दूर दूर से भी हम जैसे बुलाते हैं साधु साध्वियाँ समणियाँ, ये लोग हमारे मुमुक्षु बाइयाँ जो साध्वियाँ समणियाँ बनने की ट्रेनिंग, अंडर ट्रेनिंग है, वे भी लाडनू से आई हुई हैं। और भी समाज के श्रावक श्राविकाएँ बाहर से भी आए हैं, आते हैं। यहाँ खाटू के तो खैर होंगे ही, दूसरे लोग भी। तो यह मर्यादा महोत्सव का जो समारोह है, हम मर्यादा में रहें, संयम में रहें। समुद्र मर्यादा में रहता है तो ठीक व्यवस्था, मर्यादा तोड़ दे तो कितनी कठिनाई। सूर्य चंद्रमा कितनी मर्यादा में रहते हैं। जो टाइम है सूर्य का उदय होने का, टाइम पर सूर्य जो उग रहा है, टाइम पर अस्त हो रहा है, तो सूर्य भी कितना मर्यादा में है। तो सूर्य जैसी महान शक्ति भी मर्यादा में है, तो हमें तो मर्यादा में रहना ही चाहिए। समुद्र मर्यादा में रहता है तो हमें तो मर्यादा में रहना ही चाहिए। तो हम मर्यादा में रहें, संयम रखें, अहिंसा की भावना रखें और ईमानदारी आदि जीवन में रखें, तो हमारी आत्मा निर्मल रह सकती है, रहती है। और पूर्व जन्म पुनर्जन्म के सिद्धांत हैं, तो यहाँ भी अच्छा और आगे भी अच्छा रहने की संभावना हो सकती है। तो आज इस हमारे मर्यादा महोत्सव के ठीक पहले दिन, शुरू होने से ठीक पहले दिन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक महोदय श्री मोहन राव जी भागवत का आना हुआ है। वो प्रायः हर साल आपका समागमन होता है, वो चतुर्मास में प्रायः चतुर्मास में हुआ करता है। इस बार यह एक एक्स्ट्रा मानते हैं, ये आपका एक्स्ट्रा मान रहे हैं, यह मूल नहीं है, ये अतिरिक्त मान रहे हैं। और यह तो शायद भूल न हो, यह आगमन तो मनसुख जी के लिए हुआ है, ऐसा मान लें। यहाँ का आना तो मनसुख जी के नाम मान लें। वो चतुर्मास का आना अभी वो अलग है, आज का वो एक्स्ट्रा अलग है। तो मनसुख जी जो महासभा के, हमारे तेरापन समाज की महासभा के अध्यक्ष हैं, योग से छोटी खाटू के व्यवस्था समिति के भी इनका गांव है, यही अध्यक्ष हैं। तो ये छोटी खाटू में भागवत साहब का आना हुआ है। और जो मनीषी पुरुष होते हैं, एक बड़े संगठन के प्रमुख नेता, प्रमुख और मनीषी ज्ञानी होते हैं, चिंतनशील होते हैं, सोचने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्तित्वों का भाषण हो, वार्तालाप हो, उससे भी एक प्रेरणा और लाभ मिल सकता है। आदमी ज्ञानी कि आदमी का और पैसा कितना वो एक अलग बात है, ज्ञान कितना, चिंतन कितना, जीवन कैसा, वो बड़े महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो ज्ञानी व्यक्तियों से ज्ञान का जो वार्तालाप हो, भाषण हो, वक्तव्य हो, उसको भी ध्यान से सुना जाए, उसको अच्छी बातों को ग्रहण किया जाए, तो जीवन अच्छा हो सकता है। तो भागवत साहब का यह आज का आना, और फिर आगे हम देखते लाडनू जैन विश्व भारती फिर आगे है, खूब अच्छा है। दानान शिठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणीनाय।